बल्कि यूट्रस का ट्रीटमेंट मात्र 1 दिन में। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, आप वीडियो को देखिए। देखिए होता क्या है कि आपके क्लिनिक पर बल्कि यूट्रस के मरीज जरूर ही आते हैं, ठीक है। मुझे जो भी डॉक्टर मित्र देख रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि आपके क्लिनिक पे बल्कि यूट्रस के मरीज जरूर आते होंगे, या अगर आप महिला हैं तो कभी ना कभी आपके जीवन में बल्कि यूट्रस की समस्या जरूर ही हुई होगी। आपने अल्ट्रासाउंड कराया, ठीक है, आपको कोई सिम्टम नहीं है ना, पहले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके अल्ट्रासाउंड में लिख के आता है बल्कि यूट्रस। तो बल्कि यूट्रस क्यों हो जाता है, बल्कि यूट्रस क्या है इसका ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है, बिना सर्जरी बिना ऑपरेशन के कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और घर पे कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं, ठीक है। मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फी लेता हूं 500, बाकी जो मैं आपको फोन कॉल के द्वारा आपका ट्रीटमेंट करता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, पहले समझते हैं बल्कि यूट्रस है क्या। बल्कि यूट्रस है क्या, देखिए बल्कि यूट्रस कहने का मतलब है कि जब आपका यूट्रस का साइज है ना, यूट्रस का साइज कितना होता है 7 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप डॉक्टर हैं तो नोट करके रखिएगा, प्रैक्टिशनर है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है आपका साइज, है ना, 8 तक तो नॉर्मल है, 9, 10, 11, 12 हो रहा है ना, तो फिर यूट्रस का साइज आपके बढ़ गया है, ठीक है। यूट्रस का साइज बढ़ जाना, इसको हम लोग कहेंगे बल्कि यूट्रस, ठीक है। सिंपल शब्दों में आपने मुझे लगता है समझ लिया, ठीक। अब ये क्यों होता है, ठीक है, इसके कारण को समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स भी होते हैं यूट्रस में, है ना, आप हिंदी भाषा में समझे तो गांठ, है ना, फाइब्रॉइड्स जो है गांठ है। तो ये गांठ क्या है, क्यों होते हैं, ठीक है। देखिए फाइब्रॉइड्स होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, इनरेगुलर पीरियड, ठीक है, इनरेगुलर पीरियड होता है। देखिए होता क्या है, जो बेसिकली महिलाओं का जो पीरियड आता है ना, तो क्या होता है कि इनरेगुलर आ रहा है, कभी खुल के पूरी तरह साफ हुआ, है ना, और कभी नहीं हुआ, कभी थोड़ा सा पीरियड आया, कभी पूरा नहीं आया। इस महीने आया, इस महीने अगर 1 तारीख को आ रहा है तो अगले महीने 20 तारीख को आ रहा है ना, तो इसको हम लोग इनरेगुलर पीरियड कहेंगे, ठीक। ये एक सबसे बड़ा कारण जो है कि फाइब्रॉइड होने का है। और फाइब्रॉइड होने से क्या हुआ, आप मान के चलिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर यूट्रस का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, अब इसमें गांठ हो गया है ना, तो इसका साइज तो बढ़ेगा ना, ठीक है। जैसे ये है एक गोलाकार, हमने समझ लिया कि ये यूट्रस है, मान लेते हैं कि यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस में जब गांठें हो जाएंगी तो क्या करेगा, ये साइज को बढ़ाएगा, ठीक, ये साइज बढ़ेगा तो हो गया बल्कि यूट्रस, सिंपल चीज, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अगर फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये समस्या जो है कि खत्म हो जाएगी, ठीक। अब फाइब्रॉइड्स में भी क्या होता है कि कैंसरस भी होता है और नॉन कैंसरस भी होता है ना। तो उसके लिए जिसको ज्यादा परेशानी होती है ना, जिसका यूट्रस का साइज लगातार बढ़ रहा है ना, ज्यादा फाइब्रॉइड्स हैं, तो उनका टेस्ट भी करवाना पड़ता है, सीए का भी टेस्ट उनका होता है ना, तो वो अलग चीज है, वो मैटर। बहुत ही कम 1% चांस है कि फाइब्रॉइड की वजह से जो है कि जैसे कैंसर हो गया है, ओनली 1% चांस है, ठीक। तो उसके बारे में नहीं सोचते अभी हम लोग, ठीक, बल्कि यूट्रस के बारे में जो है सोचते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम लोग जानते हैं। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस है ना, जब एस्ट्रोजन जो होता है उसका लेवल जो है अगर कम ज्यादा होता है, डिसबैलेंस हो गया, तो उसके वजह से भी जो है कि आपको समस्या होती है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, जब कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, जैसे मैंने कहा था ये कि बैलून सा है, समझ लीजिए एक बैलून सा है, ठीक है। तो इसमें जब कचरा इकट्ठा होता है, जैसे पीरियड आया है ना, तो इस महीने थोड़ा सा इसमें रुक गया, थोड़ा सा और रुक गया, थोड़ा सा और रुक गया, ठीक। तो इसका साइज बढ़ता जाएगा ना, इसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक। तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो कचरा इसमें जम रहा है उसको निकालना चाहिए, ठीक है। तो बिना सर्जरी के इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें ये जो कचरा जम रहा है उसको पूरी तरह हम लोग जो है दवा से निकालेंगे बाहर, ठीक है। दवा से निकाल देंगे तो बल्कि यूट्रस का जो है बल्कि यूट्रस खत्म। कैसे बल्कि यूट्रस खत्म, साइज कम हो गया ना, फिर 7 से 8 सेंटीमीटर के आसपास आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ,
अब दिक्कत किनको है बल्कि यूट्रस से ज्यादा, जिनका साइज रेगुलर बढ़ रहा है, ठीक है, ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो उनको जो है कि ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, एकदम जो है उसका पता लगाने की जरूरत है कि वाकई में कहीं कैंसर वाली कहानी तो नहीं है, क्योंकि कैंसर भी होता है, ठीक, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है और हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत केस पाए गए हैं, तो अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब इसके लिए आपको टेस्ट क्या कराना चाहिए? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभी ये समस्या होती है, ठीक है, तो यूटीआई इन्फेक्शन आपको हो गया ना, तो यूटीआई इन्फेक्शन, इसके लिए आपको जो है कि यूरिन की जांच जरूर करानी चाहिए, यूरिन आरएम, है ना, यूरिन आरएम, और अच्छे अल्ट्रासाउंड में एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे अल्ट्रासाउंड मैंने क्यों कहा, आप मुझे बताइए, ये आप ही लोगों से क्वेश्चन है ना, अच्छा और बुरा क्यों, कि आप मुझे बताइए कि आपने इस अल्ट्रासाउंड में जो है कि एक में जांच करवाई तो कुछ निकला, दूसरे में जांच करवाई कुछ निकला, तीसरे में जांच करवाई कुछ निकला, अरे आपका बॉडी तो नहीं बदल गया ना, आपकी बीमारी तो नहीं बदल गई, तो 3 जगह की 3 रिपोर्ट कैसे हो सकती है ना। इसलिए अच्छे अल्ट्रासाउंड, मैंने कहा कि अच्छे अल्ट्रासाउंड सेंटर में जो है आप यूएसजी होल एब्डोमेन का टेस्ट करवाइए, ठीक है। अब ये हमने पॉइंट को समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक। देखिए, ट्रीटमेंट इसका तभी हो सकता है जब कारण का पता लगाया जा सके, है ना, कारण का पता लगाया जा सके तभी ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक। बाकी जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कारण का पता लगाना होगा, कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट तो मैंने बताया, उसको टेस्ट कराना होगा और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की आपको जरूरत है, तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा, ठीक। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां जो काम करेंगी, है ना, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक चरक कंपनी की दवा आती है, इसको आप देख लीजिए, M2 टोन, ठीक है। ये सिरप जो है आप 15 ml 3 बार, सुबह दोपहर रात 3 बार इस सिरप को आपको लेना होगा, ठीक है। और इस देखिए, इस दवा को लेने के साथ जो है आपको कुछ परहेज भी रखना होगा, ठीक है। क्या परहेज रखना है? आपको जो है कि तेल मसालेदार चीजें जो हैं उनको कम खाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। खट्टी चीजों का प्रयोग आप कम करेंगे तभी जाके ये दवा काम करेगी, ये भी ध्यान जरूरी है, नहीं तो आप एक तरफ से दवा खा रहे हैं और एक तरफ से जहर खा रहे हैं तो कैसे काम करेगी, ठीक। और इसके साथ एक आयुर्वेदिक दवा और भी है जो आपके सूजन को कम करेगी। देखिए, सूजन ही है, सिंपल चीज मैंने आपको समझाया है, सूजन ही है, तो इसके सूजन को कम करने के लिए एक दवा और को साथ में लेनी है आपको, पूर्णवादी गुगुल, ठीक है। पूर्णवादी गुगुल 2 टैबलेट 3 बार, सुबह दोपहर रात, ठीक है। ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, और इनसे क्या होता है कि थोड़ा समय तो जरूर लगता है पर रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अगर जो है कारण कुछ और होगा, जैसे मैंने बताया है कि ये सब कारण होते हैं, है ना, तो फिर हो सकता है कि इससे रिजल्ट कुछ कम मिले, इसलिए कारण का ट्रीटमेंट आपको कराने की जरूरत है। मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस हमने क्या रखा है 501, ओनली 501 रुपया ही इसका प्राइस हमने रखा हुआ है। उसमें वीडियो लेक्चर और पीडीएफ बुक, उसमें क्या लिखा है, बीमारी और बीमारी का ट्रीटमेंट, और मेरा रिसर्च फॉर्मूला मैंने उसमें अपना लिखा हुआ है। काम करता है तो करता ही है, 100% काम करता है। चलिए, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पास फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। क्यों? कि अगर कोई चेक इन वगैरह होता है तो आपको सहूलियत होगी। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पर ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज करेंगे, और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के मैसेज करेंगे। इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए। मेरे वीडियो को जरूर ही लाइक करना है, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप किया है तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि काफी मरीजों का मैसेज आता है, इसलिए 48 घंटे भी रिप्लाई में लग सकते हैं, 2 दिन तक। धन्यवाद। सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।